बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल स्पेस। रियल स्पेस जो है वो ये है कि नहीं, जिसमें सबसे पहले ये दिया गया है द सेट सी ए बी। ये बेसिकली क्या होता है, ऑल कॉन्टीन्यूस फंक्शंस का जो है वो सेट है। ऑल कॉन्टीन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो इसके ऊपर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अब हमने बेसिकली क्या प्रूव करना है कि ये एक वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस है तो हम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि ये जो सी हमारे पास सेट है सी ए कॉमा बी अंडर एडिशन, ये क्या होना चाहिए, इज़ एन अबेलियन ग्रुप। ये क्या है हमारे पास, अबेलियन ग्रुप है, जिसके अंदर क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये जो है वो मल्टीप्लिकेटिव मैं कहता हूँ एडिटिव इन्वर्सेस जो हैं ये सारे के सारे एग्जिस्ट हों। और फिर उसके अंदर जो है वो आपके अबेलियन ग्रुप भी जो है वो क्या हो, या अबेलियन प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो बे हो रही हो। सबसे पहले तो ये है कि वी नो फ्राम द कैलकुलस, वी नो फ्राम कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर हम जो है वो इसका रेफरेंस देते हैं कि फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू सी ए बी, यानी कि अगर कोई से दो फंक्शंस जो हैं वो इसको बिलोंग करते हों तो इस f प्लस जी जो है ये भी इसको जो है वो क्या करता है, बिलोंग करता है, सी ए बी। और दूसरा ये है कि ए एफ जो है दैट आल्सो बिलोंग्स टू सी ए बी। ये दोनों जो है वो इसको बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि एडिशन इज़, एडिशन जो है वो ऑपरेशन वो क्या है, इसके अंदर क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोजर लॉ जो है वो होल्ड हो गया। फिर ये है कि अगर हम जो है वो तीन फंक्शंस ले लें, अब एडिशन जब इसको बिलोंग करती है तो f प्लस जी प्लस एच ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर जो है वो हम लगा लेते हैं और इसको x के ऊपर ऑपरेट करें तो ये क्या बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू f, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f प्लस जी ऑफ x इसके मुताबिक प्लस h ऑफ x आ गया। अब इसको मज़ीद हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस g ऑफ x लिखा जा सकता है प्लस h ऑफ x। अब हम ब्रैकेट्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं, इधर लगा लें तो ये हमारे पास f प्लस g प्लस h और इधर जो है वो आप x इसके ऊपर जो है वो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, दैट इज़ f प्लस g प्लस h ब्रैकेट इधर हो या f प्लस जी प्लस एच ब्रैकेट इधर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लॉ जो है वो इसके अंदर होल्ड होता है। अब एसोसिएटिव लॉ के बाद जो है वो हमारे पास है ये था क्लोजर लॉ, ये हमारे पास क्या आ गया, एसोसिएटिव लॉ। अब जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब हमने ज़ीरो फंक्शन को जो है वो डिफ़ाइन करना है। कौन से फंक्शन को, ज़ीरो फंक्शन। और ज़ीरो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। ज़ीरो फंक्शन बीइंग ज़ीरो फंक्शन क्या है, द ज़ीरो फंक्शन बीइंग कांस्टेंट, बीइंग कांस्टेंट इज़ ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। ये क्या है, इज़ ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। ये हमारे पास जो है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। और हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या है, सी ए बी को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये जो ज़ीरो फंक्शन है ये भी इसको जो है वो बिलोंग करेगा। तो ज़ीरो फंक्शन भी बिलोंग कर गया। फिर ये है कि फॉर ऑल f बिलोंग्स टू सी ए बी माइनस f, क्योंकि ये देखिए हमने ये बात की कि ए एफ भी जो है वो इसको बिलोंग करता है। एक ही जगह पे हम -1 रख लें तो माइनस एफ बिलोंग्स टू सी ए बी, माइनस एफ भी जो है वो इसको क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब अगर हम इनको ऐड कर लें f प्लस माइनस एफ
तो ये किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस एफ दैट इज इक्वल टू 0। सो इनवर्सेस एग्जिस्ट, इनवर्सेस एग्जिस्ट, इनवर्स भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। हैंस हम ये कह सकते हैं क्या कि सी ए बी अंडर एडिशन, सी ए बी अंडर एडिशन इज़ ए ग्रुप। ये हमने जो है वो ग्रुप प्रूव कर लिया। अब हमने जो है वो क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ये कम्यूटेटिव ग्रुप है। तो हम क्या करते हैं, फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू सी ए बी, तो एफ प्लस जी जो है वो किसके इक्वल होगा, इसको इसके मुताबिक अगर हम जो है वो ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसको लिखा जा सकता है। ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है इसको आप जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, या ये जी प्लस एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि f प्लस जी जो है वो किसके इक्वल है, g प्लस एफ के। तो इसका मतलब जो पहली कंडीशन थी हमारी, पहली कंडीशन क्या थी कि ये क्या होना चाहिए, v अंडर ये इज़ एन एबिलियन ग्रुप, तो वो कंडीशन हमारी प्रूव हो गई। वो कंडीशन जो है वो क्या हो गई है, वो हमने जो है वो प्रूव कर ली है। ठीक है जी। अब जो दूसरी इनकी बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सेकंड प्रॉपर्टी में हमने जो है वो क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें ये लेट कर लेते हैं कि लेट L बिलोंग्स टू या A बिलोंग्स टू हम कर लेते हैं, A बिलोंग्स टू द फील्ड F। ठीक है, तो हमारे पास A F प्लस G ये किसके इक्वल आना चाहिए, ए एफ प्लस ए जी के इक्वल आना चाहिए। ये हम जो है वो क्या करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, इस कंडीशन को प्रूव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये देखें ए एफ प्लस जी ऑफ, इसको आप एक्स के ऊपर ऑपरेट करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये जो है वो हम इसके ऊपर जो है वो ऑपरेट करेंगे, x के ऊपर जो है वो ऑपरेट करेंगे, तो ये इसके मुताबिक पहले क्या आएगा, पहले ये हमारा a है, तो a इससे मल्टीप्लाई हो तो a को बाहर लिखा जा सकता है, a f प्लस जी ऑफ x आ गया। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये वाली जो है वो प्रॉपर्टी एडिशन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा a और इसके साथ जो है ये आ जाएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x आ गया, ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे लिखा जा सकता है ए एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी ऑफ एक्स लिखा जा सकता है, या बाद में हम इसको ए एफ प्लस ए जी और साथ जो है वो एक्स लिख लें। इसका मतलब क्या है कि वो जो प्रॉपर्टी थी ये वाली हमने प्रूव करनी थी, इससे बैलेंस हो गई। एक्स को आप ना लिखें तो ए एफ प्लस जी क्या आ जाएगा, ए एफ प्लस ए जी आ जाएगा, और यही हमें जो है वो क्या करना था, इसके लिए प्रूव करना था। ये था हमारा इसकी जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी। अब हमने जो है वो क्या करना है स्टूडेंट्स, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको देखना है। उसके अंदर हमने दो कांस्टेंट्स लेने हैं। हम ये कहते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो फिर ए प्लस बी इंटू एफ ये किसके इक्वल आना चाहिए, ए एफ प्लस बी एफ के इक्वल आना चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो वेक्टर स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें, लेफ़्ट साइड पे लिखें तो ए प्लस बी ऑफ एफ एक्स ये किसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पे पहले प्रोडक्ट यूज़ होगा, क्योंकि ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट को लिखेंगे और साथ जो है वो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी और साथ आएगा एफ ऑफ एक्स। इसको जो है वो आप 3 कह लें। फिर जो है वो क्या आएगा, ये जो ए एफ प्लस बी एफ अगर हम एक्स के ऊपर ऑपरेट करें तो सबसे पहले तो ये सेपरेट होंगे, सेपरेटली जो है वो अप्लाई होंगे, तो ये लिखा जाएगा ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा।
इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, फिर ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ एक्स जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ एक्स जो है वो इसको हम जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास जो है ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, पहली जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है वो क्या है, ए प्लस बी ऑफ एफ आ गया, ए प्लस बी ऑफ एफ आ गया। और फिर जो है वो ये जो है वो अब मल्टीप्लिकेशन इसके साथ जो है वो आप लिखें तो ये किसके इक्वल लिखी जाएगी, ये हमारे पास जो है वो लिखी जाएगी, या इसको आप जो है वो कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो वही जो हमने प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी वो जो है वो प्रूफ हो गई। ये हमारे पास जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी थी। इसके बाद है फोर्थ में हमने क्या करना है, ए बी ऑफ एफ। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी एफ के इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ए बी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या आएगा, ए बी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ए जो है वो अलहदा हो जाएगा इसके मुताबिक। इसी तरह फिर इसमें से बी अलहदा हो जाएगा, ए बी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि a इंटू बी एफ जो है वो किसके इक्वल आया है, ए बी एफ के इक्वल। तो ये जो चौथी प्रॉपर्टी है वो भी प्रूव हो गई। इसके बाद इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी के साथ हमने इसको क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। दैट इज़ द फिफ्थ वन, 1 इंटू एफ ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल आएगा, 1 इंटू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। ये देखो एक ही जगह पे 1 आ गया है, अब 1 इससे मल्टीप्लाई होके एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा। तो इस तरह जो इसकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर स्पेस से रिलेटेड वो जो है वो प्रूव हो गई। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर स्पेस है। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।